मैं वो स्कूल से आता हूँ जहाँ आपका काम बोलते हैं। काम बोलता है? कैसे बोलता है? जैसे तूने बॉर्डर 2 में हरियाणवी भाषा बोली वैसे? अगर काम बोलता होता तो बेबी जॉन और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी गूंगी नहीं हो जाती। काम से ज्यादा पीआर बोलता है आजकल, और तुम्हारे केस में भी वही बुलवा रहा है। अभी 2 फिल्म पहले तक लियाकत मियां की करियर की क्रैश रेटिंग 1 स्टार की थी, लेकिन अब रातों रात इसके फैंस प्रकट हो गए और वो क्या कर रहे हैं? दूध चढ़ा रहे हैं इसके पोस्टर पर। 180 करोड़ के भारी बजट पे बनी बेबी जॉन को वरुण के हार्डकोर फैंस ने इतना हार्ट इन द लव दिया कि 40 करोड़ कमाकर फिल्म गरीब रथ पे सवार होकर डिजास्टरपुर रवाना हो गई। और अब रातों रात क्या हो रहा है? इसके फैंस गाड़ी के आगे आकर अपनी जान देने को राजी हो रहे हैं। और क्या, ये 250 रुपए में भीड़ लगाने वाले थोड़ी हैं, ये वरुण के डाई हार्ड फैंस ही तो हैं। तो क्या हो गया, ये वरुण की किसी और फिल्म की टिकट खरीदते नहीं दिखते तो क्या हो गया अगर ये रातों रात पैदा हो गए तो? और तो क्या हो गया अगर इनको ये बोल के भेजा गया है कि 250 रुपए एक छोले भटूरे की प्लेट और आवन जावन का किराया मिलेगा, वहां पे भीड़ लगानी है, नारे लगाने, आई लव यू वरुण, आई लव यू वरुण। फैन है ये वरुण के, तुम नेगेटिविटी मत करो। मुझे फिल्म पे भरोसा है ना, अगर फिल्म पे तुझे भरोसा होता तो फिल्म करके तू सीधा घर जाता, लेकिन नहीं, पहले थिएटर में लोगों को जबरदस्ती थैंक यू बोलने जाना है। फिर वहां से फट से सेम कपड़ों में ही मेट्रो में पुल अप करने जाना है, क्योंकि पेड मीडिया तो वहां भी वेट कर रही होगी। तो क्या हुआ अगर ये सब देख के मुंबई मेट्रो ने वरुण धवन के नाम नोटिस जारी कर दिया हो? तो वरुण भाई ने पता कितना मोटा पैसा खर्ची करा है पीआर के लिए। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये झूठ बोलने जा रहा है कि मुझे ट्रोलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई बिलीव दैट यू शट डाउन द नॉइज एंड जस्ट लेट योर वर्क डू द टॉकिंग। ये सब चीजें चलती रहती है, इट डजंट रियली मैटर। मैं इसके लिए काम नहीं करता हूँ। अगर फर्क नहीं पड़ता होता ना ट्रोलिंग का तुम्हें वरुणाडो, तो ये जो वरुण की एक्टिंग देखकर बॉर्डर 2 में उसको ट्रोल मत करो, उसको सॉरी बोलो, ये वाला कैंपेन नहीं चलवाते तुम। एनीवे, आफ्टर दिस वरुणाडो का शेड्यूल टाइट है यार, आगे भी जाना है। सो प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीधा मंदिर सेम कपड़ों में, क्योंकि वहां भी पेड पापराजी वेट कर रही होगी ना यार वीडियोस और फोटोज के लिए। और पूजा अर्चना करते हुए तो लेनी ही लेनी है फोटो, उसके बिना कैसे चलेगा यार। एक प्रमोशनल रील में तो वरुण की नींद तक नहीं खुली, पर पीआर वाले ने बोल दिया होगा, अरे यार वरुण, एक लौंडा भेज रहा हूँ, वो खड़े होकर फिल्म का गाना गाएगा, तुम बस जेब में हाथ डाल के वहां खड़े हो जाना और प्रिटेंड करना कि उसने बहुत बढ़िया गाना गाया है। तो रील शूट करने वरुण धवन भगा भगा बिना मुंह धोए ये निक्कर में आ गया भैया। ये सेटअप देख के बिल्कुल भी कोई नहीं बता सकता कि इसको 250 से 350 रुपए में गाना गाने के लिए भेजा गया होगा। ये सारा का सारा हार्ट वार्मिंग, आई नमिंग और यूरिनरी ब्लैडर टचिंग जो प्यार है, ये इसके ओरिजिनल असली फैंस का ही तो है। और ये प्यार तुम्हें वरुण की अगली फिल्म पर वरुण की पिछली फिल्मों की तरह बिल्कुल नहीं दिखेगा। किसी ने एक रील बना के डाला था, अगर आहान शेट्टी ने कमेंट कर दिया तो मैं अपने सैलरी के साथ अपने फैमिली और दोस्तों को बॉर्डर 2 के लिए लेके जाऊंगी। मैंने कमेंट कर दिया, उधर से ये ट्रेंड शुरू हो चुका है। ओहो, कितना क्वीट और इंटोसेंट लड़का है यार आहान, ऐसे ही ट्रेंड शुरू हो गया, मैंने तो बस कमेंट कर दिया था। अरे भाई, तेरे को क्या लगता है जनता ने कल इंस्टाग्राम यूज करना सीखा है क्या? ये इंस्टाग्राम रीलों पे कमेंट करके हमारी पिक्चर देख लेना वाली भीख एक दीवाने की दीवानियत के क्रू ने भी मांगी थी दिन रात। और हाँ, ये ट्रेंड तो ऐसे ही शुरू हो गया, बिल्कुल भी इसकी पीआर ने पैसे नहीं दिया लोगों को 500 से 800 रीले बनवाने के लिए। भाई इतना ज्यादा हार्ड वर्किंग है कि दिन रात रीले ढूंढ ढूंढ कर इतने कमेंट किए भाई ने, भाई की पीआर टीम ने नहीं, इतने कमेंट किए भाई ने कि भाई के अंगूठों का नक्शा द मैप ही बदल गया। फिर जब 2 हाथ कम पड़ गए तो पापा को भी बुला लिया कमेंट में रिप्लाई करने के लिए। ये होता है ना भरोसा अपने टैलेंट, अपनी एक्टिंग, अपनी काबिलियत पर, कि लोगों की रीलों पे जा जाकर ये चुतियापा करना पड़ रहा है कमेंट्स वाला कि कुछ ना कुछ करके तो लोगों को थिएटर भेज ही दिया जाए। लगता है एक्टिंग देखने तो मेरी कोई जाएगा नहीं, तो फट से रिप्लाई कर देता हूँ, पापा को भी बोल दूंगा रिप्लाई कर देगी, तो शायद इमोशनल होकर कुछ लोग चले जाए। और ये बिल्कुल भी फेक नहीं है गाइस, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और अब तुम पूछोगे कि आहान शेट्टी ने जो अपना मार्केटिंग कैंपेन चलाया, पीआर कैंपेन चलाया, इतना लंबा हजारों लाखों रीलों पे इसने कमेंट किया, उसका फल क्या निकला? आधी से ज्यादा पिक्चर देख के निकल रही थिएटर से जनता को इसका नाम भी नहीं पता। कोई बोल रहा है आयान का भी काम अच्छा है। आयान किसी को पता ही नहीं कि इसने किरदार कौन सा निभाया। आहान शेट्टी कैसे लगे, सुनील शेट्टी के बेटे? आई एम सॉरी, मैं मतलब अब इसको रखिएगा, मतलब आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। ये कौन से वाले थे? किसी को नाम याद नहीं आ रहा तो वो बोल दे रहा है कि हाँ, सुनील शेट्टी के बेटे ने अच्छा काम किया था। जो सुनील शेट्टी के जो बेटे थे उनका भी एक्टिंग बहुत अच्छा था।
YouTube पे इस फिल्म के मैक्सिमम पब्लिक रिएक्शन वाली वीडियो पेड है। इंटरव्यूअर्स को क्वेश्चनियर थमाया गया है कि पब्लिक से ये पूछना है, और मुझे लगता है वहां भी उस क्वेश्चनियर में भी वरुण धवन की पीआर ने आहान शेट्टी का नाम ही नहीं आने दिया, क्योंकि तुम हर वीडियो में देख लो एक चीज तुम्हें कॉमन मिलेगी। इंटरव्यूअर पूछता है किसका काम बढ़िया लगा, सामने से हर रिप्लाई में आता है सनी देओल, वरुण धवन, वरुण धवन, सनी देओल। मेरे को बेस्ट पार्ट मूवी में लगा भाई सन्नी पाजी की एंट्री। सनी देओल ये सबसे बेस्ट। हाँ, एक्टिंग अच्छी करी है वरुण धवन ने, बहुत अच्छी एक्टिंग। सनी देओल की एकदम एक्टिंग एक नंबर, वरुण धवन की एक्टिंग एक नंबर, बहुत बढ़िया। वरुण धवन भी बेस्ट, दिलजीत भी बेस्ट। भाई इतने कमेंट करवाने के बावजूद भी इंस्टाग्राम पे लोगों को इसका नाम नहीं पता है। अच्छा अब एक बात सुनो कि फिल्म किस पर है, इंडियन आर्मी पर। तो प्रमोशनल इंटरव्यू में फेल इन लव किसके साथ होगा? यू गेस्ड इट राइट, इंडियन आर्मी के साथ। जब बॉर्डर 1 रिलीज हुआ था तो मैं शायद 1 या 2 साल का था। सो व्हेन आई फाइनली सॉ द फिल्म आई फेल इन लव विद द इंडियन आर्मी। अब फेल इन लव हो गया तो पहला सपना क्या होगा प्रोफेशनली आहान शेट्टी का? एक्टर बनने का? नहीं बे, आराम से बोलो, वो तो एक्चुअल सपना है। इंटरव्यू में क्या बोलना है? बोलना है कि पहला सपना था मेरा इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का। पहला जो था मेरा सपना था मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करना था। अगर यही ये एक्शन फिल्म को प्रमोट कर रहा होता ना अपनी, तो इसको जैकी चैन से प्यार हो जाता और बोलता कि जब से मैं 2-3 साल का था तब से ब्रूसली को देख के हैया हुया हैया कर रहा था। और आहान भाई का पूरा एक्टिंग करियर इतना क्रेडिबल, लेंदी और प्रूवन रहा है कि इतनी मैसिव लेगेसी फिल्म के सीक्वल में इनको काम अपने पापा की अप्रोच के चलते नहीं बल्कि अपनी मैनिफेस्टेशन के थ्रू मिला है। कौन सी फिल्म करना चाहोगे? एंड आई हैड सेड बॉर्डर। तो शायद ये एक मैनिफेस्टेशन था। सोशल मीडिया पे हजारों कमेंट्स डलवा दिए, आर्मी ज्वाइन करने का सपना बता दिया, 4-5 साल की उम्र में बॉर्डर 1 से प्यार हो गया ये भी बता दिया, और तो और अपने साथ पापा को सारे मंदिर घुमवा दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें चिखवा तक दिया। शक्तिमान, मां शक्ति, मां शक्ति, शक्तिमान। पर फिर भी फिल्म में इसकी एक्टिंग और इसका रोल इतना ज्यादा इनकॉन्सिक्वेंशियल है कि किसी को इसका नाम तक नहीं पता। ऑल दिस खर्चा ऑन ब्लेटेंट पीआर फॉर व्हाट? टू मे बी गेट नोटिस्ड इन बॉर्डर 2। ये होती है स्ट्रेटजी। हाय गाइस, मैं हूं मिस्टर शैन, क्या प्रेशर। आपने कभी एक ऐसी फिल्म देखी है जिसके एक्टर्स से अच्छी एक्टिंग उस फिल्म के पेड रिव्यूअर्स कर रहे हो? नहीं ना? अब देखो भाई इतनी इमोशनल मूवी कौन बनाता है यार, आंखों से आंसू आ रहे यार। भाई वो सन्नी पाजी ने अबे रोना आ रहा है या तेरे को शीघ्र पतन हो रहा है? आंसू नहीं निकल रहे इसके, लेकिन आगे से 50 रुपए एक्स्ट्रा पकड़े हुए हैं ना, तो जबरदस्ती आंखें मल के निकालने पड़ रही हैं। कभी ऐसी फिल्म देखी है जिस फिल्म के हीरो को उस कैरेक्टर की जो वो प्ले कर रहा है उसकी भाषा ठीक से तक बोलनी नहीं आती, लेकिन पैसे देके ये बुलवाया जा रहा है और ये पब्लिक ओपिनियन बनवाया जा रहा है कि इसकी एक्टिंग देखने के बाद पूरे देश को इससे सॉरी बोलना चाहिए? नहीं देखा ना? अब देखो। लगता है कि बॉर्डर 2 देखने के बाद पूरे देश को वरुण धवन से माफी मांगनी चाहिए। और क्या तुमने कभी एक ऐसी फिल्म देखी है जिसके लीड हीरो यानी कि सनी देओल, जिनसे फिल्म में ठीक से चला नहीं जा रहा, डायलॉग्स के नाम पे सिर्फ गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं, 70 साल की उम्र में 35 से 45 साल के बीच की आदमी की उम्र का रोल करना है, और ओवर 60% ऑफ द फिल्म में बॉडी डबल का यूज किया गया है, लेकिन फिर भी पीआर के थ्रू पैसे देके क्या बुलवाया जा रहा है कि सनी देओल को अब इंडियन आर्मी में असली का मेजर, कैप्टन या फिर जनरल ही बना देना चाहिए। सनी देओल के नाम के आगे ना अब कैप्टन, लेफ्टिनेंट, जनरल, मेजर लगा देना चाहिए, क्योंकि जब तुम बॉर्डर 2 मूवी में इनको देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि यार इनका जन्म तो आर्मी में ही जाने के लिए हुआ है। हाँ क्यों नहीं, हमारे सारे के सारे मेजर्स और जनरल्स चीखते ही तो हैं सनी देओल की तरह, वॉर स्ट्रैटेजी तो कोई प्लान नहीं करता। इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है सानी पाजी के फैंस में पेड प्रमोशंस करने की कि सारे के सारे सड़क पर निकल गए बॉर्डर 2 को सेलिब्रेट करने, लेकिन पोस्टर ले लिया फिल्म का गलत पोस्टर लेके, देखो गलत पोस्टर लेके नारे लगा रहे। भाई इतना बेवकूफ कौन होता है? ये सारे के सारे सानी पाजी के रियल हार्डकोर फैंस ही तो हैं। तो क्या हो गया अगर ये सानी पाजी की सिर्फ उन्हीं फिल्मों के आसपास शोर मचाते दिखते हैं जिसमें सनी पाजी देशभक्ति को चीख चीख के बेच रहे हो? सानी पाजी के असली फैन हैं तो सानी पाजी की नॉन देशभक्ति वाली नॉर्मल फिल्मों की टिकटें थोड़ी खरीदेंगे। ये इतना सच मत बोलो, नेगेटिविटी हो जाएगी। इनके भयंकर पेड रिव्यूज वाले कैंपेन के हिसाब से हो क्या रहा? एक वॉर फिल्म में वॉर की टेक्निकलिटीज कितने पिस पुअर तरीके से दिखाई गई हैं उसको मत देखो। किसको देखो? इमोशन को। एवरी इमोशन। एक वॉर फिल्म में हमारे सोल्जर्स को इनकम्पिटेंट और अंडर प्रिपेयर्ड दिखाया है थ्रू आउट द फिल्म, लेकिन उसको मत देखो। किसको देखो? इमोशन को। उनकी फैमिली के इमोशंस को भी देख पाए। एक मॉन्यूमेंटल वॉर में हमारे सोल्जर्स अपने स्किल्स और टैक्टिक्स के बजाय भगवान की दया पे रिलाई कर रहे हैं, लेकिन भाग ये मत देखो। क्या देखो? इमोशन। ये इमोशंस का खेल है, इसको फील कर ही
समझा जा सकता है। आधी से ज्यादा फिल्म में चप्पल छाप, चीप सीजीआई वीएफएक्स, चीप सेट्स, वाहियात सिनेमेटोग्राफी, एक्सट्रीमली खराब लाइटिंग सेटअप और पिस पुअर एडिटिंग है। लेकिन इसको नहीं देखने का, इसके बारे में बात नहीं करने का है। क्या देखने का है? इमोशन। बट बॉर्डर 2 में जो इमोशंस और जो वीएफएक्स यूज करे हुए हैं ना भाई, फिल्म में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स पे बेसिक रिसर्च तक नहीं है, लेकिन पैसा देके रीलों पे क्या बुलवाया जा रहा है? देश की फिल्म है, देश के लिए देखो। ना सुनील शेट्टी के लिए, ना वरुण धवन के लिए, ना अयान शेट्टी के लिए, बॉर्डर 2 देखो अपने देश के लिए। सबके थ्रू देश की फिल्म बता रहे हैं इसको। और मेरे से लिखवा लो कि अगर इस फिल्म की टोटल कलेक्शंस में से 5% भी अगर इस फिल्म के मेकर हमारे वॉर वेटरन्स जो बेचारे अपनी पेंशन्स के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हजारों लाखों केस हैं ऐसे मिल जाएंगे, उनको डोनेट कर दे तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। बॉर्डर 1 में जहां एक तरफ वॉर फिल्म टेक्निकलिटीज की बाउंड्रीज को जेपी दत्ता साहब ने पुश किया था, लेकिन यहाँ 500-800 रुपए देके पैसे देके क्या बुलवाया जा रहा है? एंड यू विल बी एस्टाउंडेड टू हियर दिस कि ऐसी फिल्में जिनकी बैकबोन और जिनकी सोल ही सीजीआई और वीएफएक्स है, ऐसी फिल्मों में सीजीआई और वीएफएक्स पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। आपको समझना होगा कि ऐसी फिल्म वीएफएक्स या डिटेलिंग को मद्देनजर रख के नहीं बनती या बनानी जरूरी है। सनी देओल ने बॉर्डर 1 में करियर डिफाइनिंग आइकॉनिक रोल किया था, जहां पे बेकार का चीखना चिल्लाना बिल्कुल नहीं था। और इस फिल्म में सनी देओल साहब गला फाड़ के थ्रू आउट द फिल्म बेफजूल में चीख ही रहे हैं, लेकिन पैसे देके क्या बुलवाया जा रहा है कि बॉर्डर 2 में सानी पाजी का रोल बॉर्डर 1 के रोल से बेहतर है। पहले में जो रोल था ना वो कुछ भी नहीं था, इस वाले में भाई अलग ही और दिखाया है। मैं गलत था, टीजर ट्रेलर देख के तो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई वेंट इन विद लो एक्सपेक्टेशंस। बाय गॉड, ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये क्या देख लिया? ओ माय गॉड, ये है रियल सिनेमा, ये है बॉलीवुड। ये सारी की सारी बातें तो स्टेपल हैं, हर किसी की स्क्रिप्ट में सेम चिपकाई हुई हैं। This was highly unexpected and I'm happy to be wrong because Border 2 is pretty good. गाइस मैं जस्ट अभी बॉर्डर 2 देख के आया हूँ और ये मूवी भाई जो सोचा था उसकी बिल्कुल अपोजिट निकली। फिल्म में वरुण धवन की एक्टिंग फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टू द वेरी फिनिश, जैसे वो भागता है, बोलता है, इमोट करता है, बहुत ही ज्यादा मिड भी नहीं, बहुत बिलो एवरेज है। और टीजर के बाद जब ये ट्रोल हुए तो इनको अच्छी तरह से पता था कि फिल्म रिलीज के बाद ये दोबारा ट्रोल हो सकता है, तो कुछ करा जाए। इसलिए फिल्म के रिलीज वाले दिन से ही ये शुरू हो गए पेड कैंपेन्स धड़ाधड़। हर किसी से सेम चीज बुलवा रहे हैं। वरुण धवन को ट्रोल किया था ना, उसको सॉरी बोलो। वरुण धवन को हमने ट्रोल किया था ना टीजर और ट्रेलर में, देखो उसने अपने आप को प्रूव कर दिया। कहाँ गए वो लोग जो कह रहे थे कि वरुण धवन को एक्टिंग नहीं आती है? वरुण सर, सारी ऑडियंस की तरफ से आपको सॉरी बोलता हूँ मैं। वरुण धवन जितना ट्रोल हुआ था टीजर के बाद, इसने मीटिंग बुलाई अपनी पीआर की और इसने उनको बोला कि जिसको जितना पैसा देना है उतना दो, लेकिन मुझे सबसे सॉरी बुलवाओ। तो लो हो गया, वो हर दूसरा टटपुंजिया 500 रुपए लेके वही बोल रहा है। रीलें देखो कैसी चल रही हैं और पेड प्रमोट हो रही हैं। हिस्ट्री का ज्ञान दे रहे हैं हमें वो जिनको बैटल ऑफ लोंगेवाला और बैटल ऑफ बसंतर कब हुए थे, क्यों हुए थे और इनको लड़कर हमने जीता क्या, ये नहीं पता होगा। इन्हें ये नहीं पता कि हमारे इतिहास में क्या हो चुका है, क्या नहीं हो चुका है, इसलिए उन्हें देखना बहुत ही आवश्यक है। ये रील देखो, सनी की स्पेलिंग नहीं आती, इसको सानी लिखा हुआ इसने, पर तिरंगा लगाकर नकली रिएक्शन बनाकर एकदम क्या छाप रहे हैं, व्यूज। फिल्म में चाहे किसी भी लीड एक्टर की एक्टिंग देख के एक इमोशन न ट्रिगर हुआ हो, कोई पेट्रियोटिज्म की फीलिंग आए ना आए, लेकिन कुछ देश के ठेकेदारों से 500 रुपए देकर ये बुलवाया जा रहा है कि जो इस फिल्म को देख के ना रोया वो हिंदुस्तानी नहीं है। फैंसी ड्रेस की दुकान से किराए की आर्मी की वर्दी खरीद के पहन रहे हैं और फिर थिएटर में जाके स्क्रीन पे चलती हुई फिल्म के आगे नाच रहे हैं। चलती फिल्म में खड़े होकर भरे थिएटर में लोगों के कानों में चीख चीख के नारे लगा रहे हैं। क्या मतलब थिएटर में जो बाकी लोग आए हैं उनका एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा? क्या मतलब सिविक सेंस का? सानी पाजी की पिक्चर है भाई, अपना पेट्रियोटिज्म तो यही प्रूव करना है। देशभक्ति का प्रूफ है भाई ये सनी पाजी की फिल्म में चीख चीख के लोगों को परेशान करना। बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा के लिए टोटलिटी में ओवरऑल ये कैश ग्रैब फिल्म एक स्टेप बैकवर्ड है फिल्म एवोल्यूशन में। एक भी एस्पेक्ट में ये फिल्म ओरिजिनल को सरपास तो छोड़ो, उसके आसपास तक नहीं आती, लेकिन पैसे देके बुलवाया जा रहा है कि ये है असली बॉलीवुड, ये है बॉलीवुड का कमबैक, ये वो फिल्म है जो बॉर्डर 1 के बिल्कुल इक्वल है। ये है बॉलीवुड, ये है हमारा असली बॉलीवुड जिसको देखकर तुम और मैं बड़े हुए हैं। यू नो, बॉर्डर 2 देखने के एक रात पहले मैंने बॉर्डर 1 देखी एंड आई वांट टू टेल कि ये पहला सीक्वल होगा जिसको देखकर ना आप बोलोगे कि दोनों अपनी जगह ठीक है। थिएटर में फिल्म खत्म हुई होगी तो नॉर्मल जैसे भीड़ उठ के जाती है, कुछ लोग बैठे रह जाते हैं कि भैया क्लियर होने तो फिर निकलेंगे, पर रील बनाकर डलवा दी और कैप्शन डलवा के चलवा दिया उसके ऊपर कि घर जाने का मन नहीं कर रहा लोगों का पिक्चर देखने के बाद। कुछ पेजेस से इन्होंने डे 1 ऑफ रिलीज पे पता है क्या किया था? 2 साल पहले आई गदर 2 की थिएटर में जो भीड़ लगी थी, लोग ट्रैक्टर लेके आए थे, उन वीडियोस को उठाया, दोबारा चलवा दिया, ऊपर क्या कैप्शन और टाइटल डलवा के कि देखो क्रेज कितना है बॉर्डर 2 के लिए।
एक आदमी तो ट्रेंड के चलते व्यूज के लिए मोना सिंह को, जिस इकलौती एक्टर ने पूरी की पूरी फिल्म में सबसे अच्छा काम किया, उसको एज शेम कर रहा है। बोलता है कि सनी पाजी को गदर 2 में भी बुढ़ी पकड़ा दी थी, यहाँ भी बुढ़ी क्यों पकड़ा दी? भाई ये सनी देओल को हीरोइन क्यों नहीं दे रहे यार, ये डायरेक्टर अच्छी। अभी गदर 2 आई, उसमें भी बुड्ढी को टिपका दिया और ये भी इसमें भी बुड्ढी को चिपका दिया। इस गवार को यह बात तो समझ आई ही नहीं होगी दैट मोना सिंह वाज द ओनली फाइनेस्ट एक्टर इन द फिल्म, पर इसने एक बारी को यह भी नहीं सोचा दैट मोना सिंह वाज प्लेइंग द रोल ऑफ सिंह साहब्स विडोड वाइफ। फिल्म सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों के कारण चल रही है और यह बात हर किसी को क्रिस्टल क्लियर तरीके से पता है। पहला और सबसे बड़ा है बॉर्डर 1 का नॉस्टैल्जिया और दूसरा है सिर्फ और सिर्फ सनी देओल की चीखने वाली एक्टिंग। इन दोनों चीजों को, यानी कि बॉर्डर 1 के नॉस्टैल्जिया को और साथ ही सनी देओल को इस फिल्म में से निकाल दो और इस फिल्म को एज इट इज आहान और वरुण और दिलजीत के साथ रिलीज कर दोगे ना, मेरे से लिखवा लो, कुत्ता नहीं पूछता इसको और साथ ही भयंकर ट्रोल होती। लेकिन जबरदस्त तरीके से प्रोपेल हो रही पेड मीम मार्केटिंग में क्या बुलवाया जा रहा है और क्या साबित करने की कोशिश करी जा रही है, ये पढ़ो। इस पे क्या लिखा है? वरुण को सबने ट्रोल किया लेकिन उसने सबसे बड़ी ओपनिंग दी। ये वरुण की स्माइल ठीक, लोगों के मुंह टेढ़े। मतलब वरुण की पीआर इस टाइम इतनी ज्यादा डेस्परेट और हेलबेंट है ये प्रूव करने में कि वरुण धवन की फिल्म है, ये वरुण धवन की वजह से हिट हुई है, जबकि सच्चाई ये है कि ऐसा सच दूर दूर तक एग्जिस्ट नहीं करता। सनी देओल ने पिछले 10 से 15 सालों में सिर्फ 2 फिल्में हिट दी हैं, पहली गदर 2 और उसके बाद अब ये बॉर्डर 2। जाट रो पीट के अपना ब्रेक इवन भी मुश्किल से कर पाई थी और ये दोनों फिल्में हिट क्यों हुई हैं? फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस। दोनों में भयंकर तरीके से नॉस्टैल्जिया पे कैपिटलाइज करा जा रहा है और पेट्रियोटिज्म की फीलिंग को रीपैकेज करके रिसाइकल करके बेचा जा रहा है। वरना सनी देओल के ये जो पागल हुए जा रहे हैं फैंस, सो कॉल्ड फैंस, चुप, घायल वंस अगेन, मोहल्ला 80 और यमला पगला दीवाना फिर से जैसी फिल्में ओटीटी पे ना देखें। और सनी पाजी की ये जो ओवरनाइट फैन पैदा हो जाते हैं ना गदर 2 या बॉर्डर 2 जैसी फिल्म के आसपास, इन्होंने सनी देओल की फिल्में जैसे आई लव न्यूयॉर्क, पोस्टर बॉयज, भैया जी सुपर हिट, खुदा कसम और हेरो डार्लिंग जैसी फिल्मों का नाम तक नहीं सुना होगा, लेकिन पैसे देके रीलों में क्या बुलवाया जा रहा है कि यूथ को कैप्चर कर लिया सनी देओल ने। 70 साल की एज में भी जो यंग जनरेशन का दिल जीत जाए और बॉक्स ऑफिस पर राज कर जाए, उनका नाम सनी देओल। अभी तो सिंस 250 से 300 रुपए मिल जा रहे हैं पब्लिक रिएक्शन वीडियोस में मुंह फाड़ के सनी देओल जी को प्यार व्यक्त करने के लिए। धुरिंदर अपनी जगह है, सनी पाजी की एक्टिंग भैया अपनी जगह है, सनी पाजी को कौन नहीं प्यार करता। लेकिन रुक जाओ, वेट करो, बिना कोई देशभक्ति की फिल्म जो नॉस्टैल्जिया पे बहुत हेवीली कैपिटलाइज नहीं करती, सनी देओल की वैसी कोई फिल्म आने तो सारा का सारा प्यार दिख जाएगा तुम्हें बॉक्स ऑफिस पे। फिर देखना ये पागलपने वाली रीलें कितनी बनती हैं। तरन आदर्श जैसे कंप्लीटली इररिलेवेंट एंड सर्वाइविंग ऑन स्क्रैप्स ट्रेड एनालिस्ट बोल रहे हैं कि बॉर्डर 2 के जितने भी ऑनेस्ट, ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यूज हैं वो क्या है? पेड नेगेटिविटी। कि आज एक जमाना ऐसा हो गया सोशल मीडिया के थ्रू एक परसेप्शन बनाने का कि भाई वाह क्या ट्रेलर है, वाह क्या टीजर है, और डायलॉग प्रोमो हो या जो भी हो, आप जानते हैं कमजोर है और रिएक्शन नहीं आ रहे, पर वो एक हवा बनाने की कोशिश की जाती है सोशल मीडिया के थ्रू। और कुछ ऐसे पत्रकार तो नहीं कहूंगा उनको, सोशल मीडिया पे बैठे हैं कुछ ऐसे लोग जो हर चीज में वाहवाही करने लग जाते हैं, उनके सामने अगर कुछ पैसे फेंके जाए तो वो ये जो परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं। बट मैं हमेशा कहता हूं कि दर्शक सब जानते हैं। और इसने खुद किसी का भाई किसी की जान को 3 स्टार, बच्चन पांडे को 3.5 स्टार, बैडस रवि कुमार को 3.5 स्टार, टाइगर 3 को 4 स्टार, सत्यमेव जयते 2 को 3.5 स्टार, भूल-भुलैया 2 को 4 स्टार, बागी 2 और बागी 3 को 3.5 स्टार, रामचरण की गेम चेंजर जो आउटराइटली क्या था, एक कलेक्शन स्कैम था बॉक्स ऑफिस पर, और उसको इसने कितने दिए? 3.5 स्टार। और स्वदेश को इन्होंने कितने स्टार दिए थे? 1.5। अरे अंकल 90s से पैकेट पकड़ के रिव्यू दे रहे हो तुम, पूरे के पूरे इंडस्ट्री को नहीं, पूरी जनता को यह बात पता है। और अब अगर रिटायरमेंट का चंदा इकट्ठा हो गया हो तो बंद कर दो ये गोरख धंधे। बॉर्डर 2 के जो मेकर्स है ना, उनकी जो स्ट्रैटेजी थी इस फिल्म को लेके आफ्टर द रिलीज, वो बड़ी शातिर। फिल्म बनाई इन्होंने एकदम चप्पल छाप, तो ये रिलीज की एक रात पहले तक फिक्स करने की कोशिश करते रहे। टीजर रिलीज पर इनको लगा था कि लोग नॉस्टैल्जिया बेटिंग में फंस जाएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं टीजर रिलीज पे, और लोगों ने इनको अच्छे से घोड़ी बनाया। लेकिन अब फिल्म तो इन्होंने बना दी थी, वीएफएक्स और सीजीआई का जो काम था वो हो चुका था, तो फटी फटी में इनको ट्रेलर तो रिलीज करना था। इन्होंने करा क्या उसके साथ? पूरा का पूरा ट्रेलर फास्ट कट्स पे चला दिया, फास्ट कट्स पे लगा दिया, सारी की सारी गलतियां छुपाने के लिए। कहीं लंबे शॉट दिखाए ही नहीं सीजीआई, वीएफएक्स या फिर एक्शन शॉट्स के। और ट्रेलर रिलीज के साथ ही इन्होंने क्या रोल आउट किया? 2026 का पोटेंशियली सबसे बड़ा पेड रिव्यू मार्केटिंग कैंपेन। और ट्रेलर के आसपास ही सॉफ्ट पुश होने लग गया। क्या शुरू होने लग गया? फ्लोट करना। टीजर में वरुण को ट्रोल किया था, ट्रेलर में तो नहीं ट्रोल कर पाओगे। फिल्म का ट्रेलर टीजर से तो अच्छा ही है, टीजर देखने के बाद ट्रेलर से ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था। ऐसी हजारों रील्स ओवरनाइट इन्होंने फ्लोट करवानी शुरू कर दी। फिर फिल्म रिलीज पर यही सेम कैंपेन इन्होंने लगा दिया फुल थ्रॉटल पर, और नियरली हर किसी को सेम टू सेम स्क्रिप्ट दे दी। ये एक इमोशन है, फिल्म नहीं। फिल्म के ग्लेयरिंगली विजिबल, एब्सोल्युटली ब्लंडरसम वीएफएक्स, सीजीआई और सारी की सारी वॉर को कैसे शूट करते हैं उसकी टेक्निकलिटीज पे ध्यान मत दो। वॉर फाइटिंग कोरियोग्राफी के सीन्स पे ध्यान मत दो। इनको अच्छे से पता था कि फिल्म की बेसिक रिसर्च अबाउट द आर्म्ड फोर्सेस भी गलत है, तो इन्होंने रील्स बनवाई कैसी? जबरदस्ती
जबरदस्ती नेशनलिज्म का गिल्ट देने वाली। देश के लिए देखो, देश की फिल्म है, हर हिंदुस्तानी देखो। अपने पेड रिव्यूज के कैंपेन में इन्होंने ये सारे के सारे इमोशनल टैक्टिक्स अपनाए और इस पे खर्चे करोड़ों। और अब ये सोचो कि अगर यही पैसा ये सारी टुच्ची चोरी चकारी में नहीं लगाते और इसको लगाया जाता वीएफएक्स, सीजीआई और रिसर्च पर, तो ये फिल्म क्या से क्या बन सकती थी। ये फिल्म सिंगल हैंडेडली बॉर्डर 1 की लेगेसी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती थी। और इनकी यही एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी मिक्स्ड विद प्री एग्जिस्टिंग एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल नॉस्टैल्जिया विद बॉर्डर 1 स्नोबॉल कर गई इनटू अ कॉमन पब्लिक सेंटिमेंट। ये फिल्म इसलिए नहीं चल रही, इसलिए नहीं कमा रही क्योंकि ये अच्छी है, ये अच्छी तरह से बनाई गई है। ये फिल्म इसलिए चल रही है क्योंकि रैम्पेंट एंड अनस्टॉपेबल पेड कैंपेन्स, पेड मीडिया मार्केटिंग, पेड प्रमोशनल रिव्यूज के थ्रू चीख चीख के आपको यह बताया जा रहा है कि आपको यह फिल्म देखने जाना जरूरी है। पेट्रियोटिज्म की दिन दहाड़े दलाली चल रही है और हर दूसरा बिका हुआ बंदा आपको बता रहा है कि इस फिल्म को फिल्म की तरह नहीं देखना, इसको इमोशन की तरह देखना है ताकि सारे के सारे फ्लॉज पे कभी बात ही ना आए। रियल आर्मी ऑफिसर्स अपने इंस्टाग्राम रील के रिव्यूज के थ्रू बता रहे हैं कि कितनी इनएक्यूरेट पोर्ट्रेयल है इंडियन सोल्जर्स का इस फिल्म में। फिर इंडियन नेवी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कमांडर, एक्स सर्च एंड रेस्क्यू मिलिट्री पायलट मिस्टर एन कुमार ने अपने बॉर्डर 2 के रिव्यू में साफ साफ बोला कि इन्होंने फिल्म को सपोर्ट करना चाहा, लेकिन जब फिल्म में इन्होंने इंडियन सोल्जर्स, इंडियन आर्मी का रॉन्ग पोर्ट्रेयल देखा, इनएक्यूरेसीज देखी, तो ये बहुत खेदजनक था उनके लिए। फौजी के मुंह से बॉर्डर 2 का रिव्यू सुना है तो सुनो, मजा नहीं आया डायरेक्टर साहब। ऐसा लग रहा है कि एयरफोर्स, नेवी इतनी लाचार है। इंडियन आर्मी में कमांड एंड कंट्रोल है ही नहीं। हमारे पास अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है, हथियार नहीं है। वही पाकिस्तान की आर्मी हर एक फ्रंट पे 10-10, 15-15 टैंक लेके आ रही है। लेकिन नहीं, इनकी थोड़ी माननी है उन मोटी बुद्धियों की जो ये कह रहे हैं कि बॉर्डर 2 से ऑस्कर की एक्सपेक्टेशन मत रखो। ये फिल्म चाहे कितना भी पैसा कमाए, द फैक्ट इज एंड विल रिमेन दैट बॉर्डर 2 इज इजीली वन ऑफ द वर्स्ट वॉर फिल्म्स एवर मेड इन इंडिया। पूरी की पूरी फिल्म अपनी कहानी, अपनी डायरेक्शन, अपनी एक्टिंग, अपने स्क्रीन प्ले, अपनी एग्जीक्यूशन के चलते नहीं बिक रही। उसको बेचा जा रहा है नॉस्टैल्जिया से और फिल्म के 3 से 4 हीरोज की फुल फ्लेजेड पेड मार्केटिंग से। और मैंने अपनी सीक्वल वाली वीडियो में भी ये बात बोली थी कि डो नॉट बी सरप्राइज कि बॉर्डर 2 पैसा कमाएगी और उसके बाद क्या होगा, बॉर्डर 3 अनाउंस होगी और वो ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। अब वेट करो, घातक 2 भी आती ही होगी। सच बात यही है कि ये कैश ग्रैब फिल्में बनती रहेंगी, लोग पागल बनते रहेंगे और इस सब के बीच अच्छी फिल्म मेकिंग, बढ़िया एवोल्यूशन ऑफ फिल्म मेकिंग स्टॉल हो जाएगी, रुक जाएगी। पर हमें क्या, सानी पाजी 70 साल की उम्र में 35 साल के ऑफिसर का रोल प्ले करे, हमें तो उनको चीखते हुए देखना है। ये थी मेरी लास्ट वीडियो ऑन बॉर्डर 2। मुझे लग रहा था कि इसके बारे में बात करना जरूरी है क्योंकि ब्लेटेंट बलिदान की दलाली चल रही है इस टाइम सोशल मीडिया। और हर बार की तरह मेरी इस वीडियो के बाद कौन निकलेंगे अपने बिलों में से, बरसाती टिड्ढे। हर बार की तरह वो इस वीडियो का रिस्पॉन्स बनाएंगे और हर बार की तरह उनके लॉजिक का कोई भी लॉजिक नहीं होगा। तो चलो भाई, हो जाओ शुरू। अब मैं जा रहा हूं बागबान का रोस्ट लिखने। अब तो लिख के ही छोड़ूंगा। वीकेंड पे मर्दानी 3 काफी अच्छी स्टोरी लाइन लग रही है उसकी, और माया सभा, मैं उसका ट्रेलर रिव्यू नहीं कर पाया था, लेकिन मैं साथ ही फ्राइडे और सैटरडे के बीच दोनों को ड्रॉप कर दूंगा। तब तक के लिए लेट द मैजिक बिगिन इन द कमेंट सेक्शन। बाबा मियां, लजाने पपी, बाय बाय।